लास्ट हमने री इशू का एंट्री कर लिया था। री इशू के बाद का लास्ट एंट्री लिख दो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें नीचे नरेशन दे दीजिएगा, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है? जो हम शेयर फोरफिट करते हैं, जिसके शेयर फोरफिट करते हैं, उसका जो पेड अप अमाउंट था वो आता है। अब उस पेड अप अमाउंट को हम कहां यूज करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इशू पे यूज करते हैं। यदि डिस्काउंट ऑन री इशू पे यूज करने के बाद भी रिजर्व बच जाए, मतलब जरूरी नहीं है कि हम सारा डिस्काउंट में दें, तो यदि हमने शेयर फोरफिटेड का बैलेंस बच गया है री इशू करने के बाद भी, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये है एंट्रीज। इसके अलावा एक सिंगल एंट्री नहीं बनने वाली है। ये है टोटल एंट्रीज। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है इस पूरे चैप्टर में, कोई भी एंट्री नहीं है। अब सारा खेल है वो कैलकुलेशन का है। सारा चीज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना है। बेसिक क्वेश्चंस में ज्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आता। जहां भी प्रो रेटा अलॉटमेंट आएगा और कॉल्जिन एरियर का केस बनेगा, वहां हमें कैलकुलेशंस को समझना है। उसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट वर्किंग नोट बना के दूंगा, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज निकाल के दूंगा, उससे आप वो कर लोगे उसको एज इट इज। स्कूल में बिल्कुल अलग तरीके से होगा, पहले बता दे रहा हूं। और जो लास्ट में यूट्यूब पे जाके देखने वाले हैं उनको भी बहुत अलग तरीके से मिलेगा, ये भी पहले बता दे रहा हूं। या तो आपको समझना है तो मैं बता रहा हूं वही समझ लेना, और यदि आप कहीं और से देख रहे हो तो कान बंद कर लेना, अपने तरीके से करना। फिर आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा वो फॉर्मेट थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो बहुत फास्ट बनेगा। और आपको सिर्फ उस वर्किंग नोट के बाद एंट्रीज कॉपी करनी है और उसके अमाउंट उस वर्किंग नोट से ही, सारे अमाउंट उस वर्किंग नोट से ही पेस्ट कर देने हैं। अदरवाइज आप 4-5 अलग अलग वर्किंग नोट बनाते रहेंगे जो आपको लगेगा इजी हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक इनिशियल लेवल पे जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज को समझना कैसे। तो एक बार फटाफट मुझे रिवाइज कर दो कि हमने जो जर्नल एंट्रीज का, हमने जो टर्मोलॉजीज का बात किया है, हमने कौन कौन सी टर्म्स अभी तक डिस्कस कर ली है। सबसे पहले कंपनी विल रिसीव एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले कंपनी विल रिसीव एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद कंपनी विल डिसाइड कि किसको शेयर्स अलॉट करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपनी अलॉटमेंट फाइनलाइज करेगी। अलॉटमेंट जब भी फाइनलाइज करेगी तो जिनको शेयर्स अलॉट किया उनका अमाउंट, उनका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किया उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगी। उसके बाद आता है अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, इमीडिएटली अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। एंट्रीज का ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखना है। नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 2 एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, जिसमें वो कैपिटल में ट्रांसफर हो रही है, अलॉटमेंट में जा रही है, रिफंड हो रही है, ये पूरा पार्ट। थर्ड अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिफ्थ कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ कॉल मनी रिसीव्ड। सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल रिसीव्ड, थर्ड कॉल ड्यू, थर्ड कॉल रिसीव्ड। इन बिटवीन शेयर्स को यदि फोरफिट किया है तो जिस जगह भी फोरफिट किया है उस जगह फोरफीचर का एंट्री, और जहां भी फोरफिट किया है वहां फोरफीचर का एंट्री भी होगा। और फिर उसके बाद री इशू जब भी किया है उसका री इशू का एंट्री, और जैसी री इशू का एंट्री करोगे लास्ट वाला कैपिटल रिजर्व का एंट्री भी बनेगा। ये फिक्स आपका रहेगा, तो यही ढूंढते हुए चलना है।
क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एक्स लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स। एक एक इंफॉर्मेशन को समझते चलिएगा ताकि एंट्रीज बनाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन कॉल की हमने? 10,000। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज। द अमाउंट पेबल, पहली 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल मंगवा रही है कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस 3 रुपए कॉल में। हो गए क्या 10? हाँ 10 हो गए, ये कंफर्म करना है आपको, ये 10 पूरे हो गए। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब जितने शेयर्स का एप्लीकेशन मांगा है उतना ही एप्लीकेशन आ गया है। अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, जो भी अमाउंट ड्यू किए हैं सारे अमाउंट रिसीव हो गए हैं। जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, एप्लीकेशन पे कितना था? 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3 और नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। इसमें कोई वर्किंग नेट बनाने की जरूरत नहीं है, सारा कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाएगा, एंट्रीज का अमाउंट डायरेक्टली निकल जाएगा। एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट की कैलकुलेशन, कितना आता है एप्लीकेशन मनी, बार बार बोलते चलेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। 10,000 एप्लीकेशंस आया, 3 रुपीज का एप्लीकेशन मनी आया, 30,000 रुपीज। आप अपने पर्टिकुलर के कॉलम में ये कैलकुलेशन दिखा देना ताकि अलग से कोई वर्किंग नोट का जरूरत ना पड़े। 10,000 इंटू 3, नरेशन जाएगा एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है नरेशन के अंदर। एंट्री नंबर 2, इस रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है। क्या क्या होता है इस एप्लीकेशन मनी के साथ? वापस पूरा, जितने शेयर्स अलॉट किए उसका कैपिटल में ट्रांसफर, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए उनका रिफंड। यदि एक्सेस आया है तो एक्सेस आया है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट। प्रीमियम है तो प्रीमियम अलग करना है। हमारे पास यहां ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 10,000 एप्लीकेशंस आई, 10,000 को ही हमने अलॉट कर दिया, जिसने मांगा उसको दिया, पूरा पूरा दिया, कोई प्रोरेटा नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई प्रीमियम नहीं। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरा पूरा 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अभी क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, और क्वेश्चन खत्म। बनाइए एंट्री, आता हूं 2 मिनट।
हो गई सारी एंट्रीज। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे 4 रुपीज कॉल किया था हमने, तो 10,000 शेयर्स मेंशन कर देना वहां पे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 रुपीज का ये एंट्री बनेगा। पूरा मनी हमें रिसीव हो गया है, तो रिसीव का एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 रुपीज। कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज 30,000, और ये कॉल मनी भी रिसीव हो गया हमें एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक पे क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल सीधा सीधा एंट्री किया। कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, क्योंकि यहाँ कुछ था भी नहीं। अब इसमें एडिशन डालना शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अब बेसिक क्वेश्चन, वापस पूरा बेसिक पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक चेंज हुआ है। यहाँ प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। कंपनी इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। शेयर कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का शेयर है, 40% प्रीमियम यानी 100 रुपीज प्लस 40 रुपीज प्रीमियम का ले रहे हैं। फेस वैल्यू का 100 रुपीज और 40 रुपीज प्रीमियम का हम ले रहे हैं। ये जो फेस वैल्यू का 100 रुपीज और 40 रुपीज प्रीमियम है, कैसे ले रहे हैं? तो इंस्टॉलमेंट उन्होंने बता दिया। एप्लीकेशन पे 50 रुपीज ले रहे हैं, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम है। इसका मतलब हो गया कि आप एप्लीकेशन पे ले रहे हो 40 प्लस 10, 40 रुपीज कैपिटल का, 10 रुपीज प्रीमियम का। फिर यहाँ हम 40 रुपीज ले रहे हैं अलॉटमेंट पे, इट इज 30 प्लस 10। देन हम फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज ले रहे हैं, दैट इज 20 प्लस 10। और हम फाइनल कॉल पे 20 रुपीज ले रहे हैं, उसमें भी 10 रुपये प्रीमियम है, तो इट विल बी 10 प्लस 10। चेक करते हैं, 40 रुपीज प्रीमियम हो गया, 100 रुपीज का कैपिटल हो गया। ये इनका इंस्टॉलमेंट का बाइफिकेशन दिया है। हमारे पास पूरा 20,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, और जितना भी अमाउंट ड्यू हुआ है वो सारा हमें रिसीव हो चुका है। बैलेंस शीट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी सिर्फ हम जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। बैलेंस शीट लास्ट में एक साथ करेंगे सारे क्वेश्चंस बैलेंस शीट के। यहाँ पे और उसका रीजन भी बता देता हूँ, एग्जाम में या तो जर्नल एंट्री आएगा, जर्नल एंट्री तो आएगा, बैलेंस शीट का क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं आता। बैलेंस शीट का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अब डायरेक्ट बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, और जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनाना इजी होता है, क्योंकि हमारे पास सारे अमाउंट की कैलकुलेशन होती है। डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना परेशान करता है, इसलिए मैं बैलेंस शीट एक साथ डायरेक्ट बनवाऊंगा। अब इसमें क्या हुआ, वही सेम सारी चीज हो रही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, बट अब हर इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम भी आ रहा है। तो प्रीमियम को जहां भी, अब प्रीमियम के लिए एक बात याद रखना, प्रीमियम कैपिटल के बिना नहीं हो सकता। प्रीमियम कैपिटल के बिना नहीं हो सकता। तो जहां भी प्रीमियम होगा वो कैपिटल के साथ ही चलेगा। जहां भी प्रीमियम होगा वो कैपिटल के साथ ही चलेगा। ये बहुत क्लियर बात समझ में आ जाए कि कभी भी कैपिटल डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट हो ऐसा नहीं हो सकता। कैपिटल डेबिट तो प्रीमियम भी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट तो प्रीमियम भी क्रेडिट, क्योंकि वो कैपिटल से ही टूट के बना है। ये 50 रुपीज में से ही टूट के 10 रुपए प्रीमियम, 40 रुपए कैपिटल में गया है। तो कैपिटल और प्रीमियम हमेशा चिपक के चलने वाले हैं। हर एंट्री में प्रीमियम वहीं आएगा जहां कैपिटल आएगी, बिना कैपिटल के प्रीमियम नहीं आएगा। इससे हमारा एंट्रीज में क्लैरिटी आ गया कि हाँ, जहां कैपिटल लिख रहे हो वहां प्रीमियम है, तो कैपिटल से अलग कर लो उसको।
प्रीमियम कैपिटल से अलग होके अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बाकी कुछ नहीं। चलिए आते हैं एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशंस आए? 20। कितना रुपए मांगा एप्लीकेशन पे? 50। 10 लाख। अब इस एप्लीकेशन मनी को करो बाइफ्रिकेट, जहां जो जाना है वहां पहुंचाओ। तो एप्लीकेशन को कर देते हैं हम डेबिट। कहां ट्रांसफर होगी एप्लीकेशन मनी? कैपिटल में। लेकिन इस एप्लीकेशन मनी के अंदर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को कैपिटल से अलग करना है। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे हमें पूरी 10 लाख रुपीस का मनी रिसीव हुआ था, वो पूरा एज इट इज डेबिट होगा। ये ध्यान रखना, हमेशा ये वाली एंट्री इसी अमाउंट से होगी। अब इसका बाइफिकेशन 20,000 शेयर्स पे देखो, इधर कैपिटल कितना था? कैपिटल का पार्ट कितना था? 40। प्रीमियम का पार्ट 10। तो 20,000 में से 40 कैपिटल में और 20,000 शेयर्स पे 10 रुपीज प्रीमियम में। 8 लाख, 2 लाख। आराम से देखिए एंट्री समझ में आया क्या? पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक टू एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री होता है एप्लीकेशन टू कैपिटल, लेकिन प्रीमियम साथ में था तो हमने कैपिटल में से प्रीमियम निकाल के अलग कर दिया। ये कैलकुलेशन ऐसे दिखा सकते हो। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री मत बोलो, आप एंट्री किस चीज का बन रहा है वो बोलो, ताकि वो माइंड में फीड हो जाए कि ये स्टेप मिस ना हो। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है? हाँ, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है। 30 रुपीज कैपिटल का और 10 रुपीज प्रीमियम का। और प्रीमियम हमेशा किससे अलग होता है? कैपिटल से अलग होता है। तो यहाँ जो कैपिटल है उसमें से प्रीमियम अलग करना, यही इसी एंट्री में अलग करना पड़ेगा। जहां भी कैपिटल है वहीं से प्रीमियम अलग होगा। बैंक की एंट्री में नहीं होगा प्रीमियम अलग, क्योंकि वहां पे कैपिटल नहीं लिखा होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी 40, इसमें से कैपिटल 30 और इसमें से प्रीमियम 10। 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख। समझ में आया क्या एंट्री? नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री नहीं बोलना है अभी, पहले वही बोलना है किस चीज का एंट्री बना रहे हैं, ताकि वो एक हैबिट बन जाए हमारी। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का? 8 लाख पूरा सबने दिया? हाँ सर सबने दिया, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू। देखो कितने का कॉल? 30 का, जिसमें 20 कैपिटल 10 का प्रीमियम। 30 का कॉल, 20 कैपिटल 10 प्रीमियम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होता है ड्यू का एंट्री। लेकिन प्रीमियम है तो उसको इसमें से अलग करो, सिक्योरिटी प्रीमियम।
20,000 शेयर्स पे कितना कॉल? 30 का कॉल, 20 कैपिटल का, 10 प्रीमियम का, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। व्हाट नेक्स्ट? रिसीव कर लें इस कॉल मनी को। कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 6 पूरा मिल गया सर, नो डिफॉल्ट, नो कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट, फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलग करें, इसमें भी प्रीमियम है। फाइनल कॉल हमने लिया 20 का, इसमें से 10 कैपिटल, 10 प्रीमियम। कॉल बनेगा पूरा 20 का, 10 जाएगा कैपिटल में, 10 जाएगा प्रीमियम में। 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट, फाइनल कॉल रिसीव्ड, बताओ कोई डाउट? सिंपल है पार्ट, एंट्री का ऑर्डर फिक्स है, जहाँ कोई वेरिएशंस नहीं है। पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सेकंड में हमने प्रीमियम कहा, जहाँ जहाँ प्रीमियम है वहाँ प्रीमियम डालना है। प्रीमियम हमेशा कैपिटल से अलग होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली गलती हो जाती है, रिसीव्ड वाली एंट्री में प्रीमियम डाल देते हैं। तो ये अगेन एक और बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रीमियम को ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 4 लाख रुपीज इन द शेयर ऑफ 100। ये क्या है? फेस वैल्यू। इशूड 2000 शेयर्स, ये हो गया इशू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। Payable as 25 on application, 25 on allotment, 20 on first call. Balance as and when required. Okay, तो application 25, allotment 25, first call 20, कितना हुआ? 70, कितना बचा? 30। तो लास्ट कॉल किसकी बनेगी अब? 30। लेकिन ये लास्ट कॉल कब लेनी है? जब जरूरत हो तब मांगेगी कंपनी। मतलब अभी तक कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की है, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाया है। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन सारा आ गया, अलॉटमेंट सारा आ गया, बट फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज पर शेयर, one shareholder holding 100 shares failed to pay the amount due, and another shareholder 200 shares paid full. अब इस लाइन का मतलब एक एडिशन, एप्लीकेशन सबका आना ही है, अलॉटमेंट सबका आ गया, वहां कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुआ
तो 100 शेयर्स के शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, कॉल्स इन एरियर। 200 शेयर्स के शेयर होल्डर ने पूरा पेमेंट कर दिया, मतलब उसने जो फाइनल कॉल अभी कंपनी ने मांगी नहीं उसका पेमेंट भी एडवांस में कर दिया 30 रुपीज पर शेयर से, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर इज आर असेट, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड इज आर लायबिलिटी। ये ध्यान रखना ताकि एंट्री में कभी भी गड़बड़ ना हो। कॉल्स इन एडवांस मिलेगा तो वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते हैं। स्टोरी क्लियर है इसकी? चलिए एंट्रीज पे आइए। एंट्री नंबर 1, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, 2000 एप्लीकेशंस, 25 रुपीज मंगवाए हैं, 50,000। एंट्री नंबर 2, हो गया गड़बड़, अलॉटमेंट ड्यू नहीं है बेटा, वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू है, इसे आप बोलते हैं अलॉटमेंट मेड और फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या कोई प्रीमियम है इसमें? नो, कोई प्रीमियम नहीं है, अलग करने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा 50। अब अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2000 शेयर्स पे 25 रुपीज, 50,000। नेक्स्ट, अलॉटमेंट रिसीव्ड, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 50,000। कॉल मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ड्यू, ड्यू एडवांस रिसीव्ड के साथ हुआ होगा, ये ड्यू का एंट्री है, 2000 शेयर्स पे 20 रुपीज, 40,000। कॉल मनी रिसीव्ड, अब दुखना यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर है इसमें, अलग से डेबिट कर दें या नहीं करना चाहें तो मत करें। कॉल्स इन एरियर को अलग से डेबिट करना चाहें अलग से डेबिट करें, अदरवाइज उसको नहीं भी डेबिट करेंगे तो भी चलेगा, बैलेंस उस कॉल के अकाउंट में रह जाएगा। बट अभी समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। कॉल्स इन एरियर रह गया था, कॉल्स इन एरियर क्या है हमारी, ये पता कब चला कॉल्स इन एरियर है, जब मनी रिसीव हुई तब पता चला, तो रिसीव की एंट्री में आएगा। एडवांस आया है ये कब पता चला, जब रिसीव हुआ, तो वो एडवांस वाला पार्ट भी रिसीव की एंट्री में आएगा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 कॉल्स इन एडवांस, एरियर लाइव असेट डेबिट कर दिया, एडवांस मिला वो लाइबिलिटी क्रेडिट कर दिया। एंट्री याद करके नहीं होगा, एरियर आया है, एरियर हुआ है, एरियर हुआ है मतलब लाइबिलिटी असेट है, डेबिट में डालो। एडवांस आया है, एडवांस आया है तो
लाइबिलिटी है क्रेडिट में डालो। पहले फर्स्ट कॉल नो, एरियर कितना है? 100 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आई ना, तो 2000 तो एरियर में है सर। एडवांस कितना है? 200 इंटू 30, 200 इंटू 30, 50 एडवांस नहीं होगा ना बेटा, 20 तो उसको देना ही था। 20 वाला कॉल ड्यू किया है, 20 तो उसको देना ही था। उसने एडवांस में क्या दिया होगा? उसके बाद वाला कॉल एडवांस में दिया होगा। उसके बाद वाला कॉल कितने का है? 30। तो उसने 30 रुपीज जो कंपनी ने अभी मांगे नहीं है वो भी एडवांस में दे दिए हैं, तो वो 30 ही तो एडवांस दिए उसने 200 शेयर्स पे। 6000 कॉल ड्यू कितने की हुई थी? 40, तो बैलेंस से 44,000 बैंक में आ गया। बैंक आपको चेक करना है तो कर लो। कॉल कितने की आनी थी? फर्स्ट कॉल कितने की आनी थी? 40। कितने नहीं आए? 2। कितने बचे? 38। कितने एडवांस में आए? 6। तो 38 प्लस 6 44 बैंक से रिसीव हुए होंगे हमें। तीन क्वेश्चन हमने किया, एक एक स्टेप का एडिशन किया। एडवांस में हमेशा ध्यान रखिएगा, एडवांस हमेशा आगे की कॉल का मिलेगा। जो कॉल ड्यू हुई है उसका तो पेमेंट उसको देना ही था ना। एरियर डेबिट किया है, अब जब एरियर खत्म होगा तो क्रेडिट होगा। एडवांस क्रेडिट किया है, अब जब ये फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे, चलो सपोज फाइनल कॉल ड्यू होता है, व्हाट विल बी द एंट्री? फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू कर दिया सर, कितना अमाउंट ड्यू करना है? 2000 शेयर्स पे 30 रुपीज। समझना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ये फाइनल कॉल होगी रिसीव, और जब ये फाइनल कॉल रिसीव होगी तो ये 6000 रुपए कम आएंगे। जब ये फाइनल कॉल रिसीव होगी तो ये 6000 रुपए कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि उसने पहले ही आपको दे रखे हैं। 6000 रुपए उसने पहले ही आपको दे रखे हैं, तो वो तो पेमेंट नहीं करने वाला ना वापस। तो 60 में से कितना आएगा? 54,000 बैंक में से आएगा। बैंक डेबिट, लिखना मत, ये एंट्री समझा रहा हूं। बैंक डेबिट 54, 6000 कहां से एडजस्ट करने को बोलेगा? बोले कॉल्स इन एडवांस में रखा हुआ है, वहां से एडजस्ट कर लो। ये रखा हुआ क्रेडिट में, अब इसको यहां पे डेबिट में लाके 6000 एडजस्ट कर दिया, और टू शेयर फाइनल कॉल 60,000। जब एडवांस आता है तो ये कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो बार बार स्ट्राइक करेंगे तो शायद एंट्री गलत ना हो। जब एडवांस आता है, लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट कर देते हैं, और वो जब एडवांस एडजस्ट होता है तो उसे डेबिट करते हैं। कैसे सर? जब पैसा रिसीव हुआ तब पता चला कम आया है, कम आया है तो चेक किया कम क्यों आया, बोले वो तो पहले ही दे चुका है, तो उसको एडवांस में से लाके एडजस्ट करना है। हमारा इंटरेस्ट का केस नहीं है, और इंटरेस्ट बनेगा तो हम अलग से इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। हमारा इंटरेस्ट का केस लेकिन है नहीं। डन। फोरफिट कंपनी डिसाइड करेगी ना बेटा, वो गिवन आएगा कि कंपनी इज फोरफिटिंग सच शेयर्स और नॉट। ठीक है, वो सारे केसेस लाऊंगा, अभी तो बहुत बेसिक पे हूं, बहुत सारे केसेस हैं। हम एंट्रीज ही करनी है बस। अब केसेस में कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है मेरे पास, क्वेश्चंस ही करने हैं बस, कैलकुलेशन क्वेश्चंस, कैलकुलेशन क्वेश्चंस। ओके बाय।